66 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन है बैट्रियोस्पर्मम इज ये पूछ रहा है। तो वैसे मैं बता देता हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है ना? जो बैट्रियोस्पर्मम होता है, और ये ब्राउन एल्गी में अपन देखते हैं कौन आता है, प्यूफाइसी के सदस्य आते हैं। ये रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर है ना? ये वैसे अपन देखते हैं कि जो रेड एल्गी होते हैं जनरली, वो रेड एल्गी होते हैं, वो मुख्य रूप से मेराइन वाटर होते हैं या सी वाटर वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैट्रियोस्पर्मम है, ये रेड एल्गी तो और फ्रेश एल्गी है ना, फ्रेश वाटर एल्गी है। तो अपना ऑप्शन ये राइट हो जाता है। इधर पॉलीसाइफोनिया अपन देखते हैं। नेक्स्ट, एल्बिगो होता है, क्या होता है निम्न में से? तो कहता हूँ ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना? ये इंटरसेलुलर पैथोजन है जिसको बोलते हैं। और ये फंजाई होता है जनरली, है ना? देखो ये ऑप्शन है नहीं अपने पास, इन ऑप्शन सेप्रोफाइट है नहीं और फैकल्टेटिव है नहीं, है ना? तो ये चीजें यहाँ जा, यहाँ से क्वेश्चन मतलब आता है, अच्छा क्वेश्चन है। बोटुलिज्म इज, है ना? बोटुलिज्म रिलेटेड है, पीएससी में भी क्वेश्चन आता है, नेट में भी क्वेश्चन आता है। बोटुलिज्म क्या करता है? ये एक, पहली बात तो ये एक बैक्टीरिया है ना? और वो बोल रहा है अ डिसीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऐसा अपन ने बोटुलिज्म के बारे में कभी नहीं सुना कि वो ऐसी बीमारी कोई उत्पन्न करता है। ए डिसीज प्लांट्स कॉज, डिसीज के बारे में भी अपन ने पढ़ा है ना, सिट्रस कैंकर ने ऐसी चीजें पढ़ी हैं, पर इस बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ा कि कोई डिसीज है। फिर अगला है, देखो, ए डिसीज ऑफ प्लांट वायरस कॉज्ड बाय वायरस, है ना? प्लांट डिसीज तो आप, मैंने जस्ट ऊपर बता ही दिया था कि वो बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। तो अपना आंसर ये भी नहीं है। बच्चा, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया नेम्ड क्लास्ट्रिडियम, है ना? तो हाँ, सही बात है, क्लास्ट्रिडियम का पूरा नाम है। और ये क्या करवाता है? फूड पॉइजनिंग करवाता है ना? करता है, और ये जनरली सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है ना? नेक्स्ट, वायरस कंटेन, वायरस में उपस्थित होता है। ये भी, ये छोटे क्वेश्चन है, वो मैं कई बार करा। डीएनए और आरएनए, है ना? या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अपना आंसर भी यही हो जाएगा, नाइदर डीएनए नॉर डीएनए से मतलब केवल, मैंने कहा था ओनली, बहुत कम केस में राइट होता है। नेक्स्ट, ओवम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स। वो पूछ रहा है मानव, सशक और अन्य अपरास्थनियों में निषेचन कहाँ होता है? तो ये पिछली बार मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, ये फेलोपियन ट्यूब में होता है ना? मैंने चीजें बताई थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एग बनते हैं, है ना? एग बनते हैं, है ना? नेक्स्ट वन है, विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल्स, कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? ये भी कई बार मैं बता चुका हूँ वैसे। और पिछली बार, मतलब पिछले पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है ना? अगर हम इसकी बात करते हैं डाइडेल्फिश, तो डाइडेल्फिश में ओपोसम आता है, एक ओपो, ये कंगारू है, मैक्रोपस ना, कंगारू में प्रेजेंट होते हैं। और टीरोपस, जो टीरोपस होता है, ये इसके अंतर्गत उड़ने वाली लोमड़ी जिसको बोलते हैं, या चमगादड़ जिसको बोलते हैं, ये आते हैं। बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, टेकीग्लोसस, है ना? तो यहाँ पर जो जनरली एकिडेना आता है, एकिडेना का नाम सुना होगा, एक ऐसा स्तनधारी जो एग लेइंग है ना, तो वो एकिडेना आता है।
है ना, प्लेटिपस, एकिडिना, है ना, ये मैमल्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एग एग लेइंग होते हैं, है ना, तो टेकिग्लोसस इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन है अपना स्यूडोसीलोम डेवलप्स फ्रॉम, आवासीय देह गुहा का निर्माण होता है किससे, है ना, आवासीय की बात कर रहे हैं तो ये ब्लास्टोसील से रिलेटेड है ना, राइट आंसर। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर इज, है ना, सी फर मतलब समुद्री फर का वैज्ञानिक नाम है। तो समुद्री फर को जनरल देखो, जो यहाँ पर एंटीडोन लिखा है इसको सी लिली बोलते हैं, है ना, सी लिली बोलते हैं। और जो ये लिखा है पेनाट्यूला, पेनाट्यूला को ना सी पेन बोलते हैं, पेन जैसा दिखता है, जो जैसा दिखता है उसको वैसा नाम दे दिया है ना। ओवेलिया जेनिकुलेटा, इसको हम बोलते हैं सी फर। क्लियोना बोरिंग स्पंज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको सारे नाम याद करने होंगे। एंटीडोन सी लिली है, पेनाट्यूला सी पेन है, जबकि जो अपना राइट आंसर है ओवेलिया जेनिकुलेटा, है ना, इसको सीफर बोलते हैं। लियोना, इसको बोरिंग स्पंज कहा जाता है। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम नहीं है इसमें, ना अपना एंटमीबा है, आता है साइकन, है ना। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का इंफ्रासिलिएटरी सिस्टम होता है ना, क्या रहता है, इंफ्रासिलिएटरी सिस्टम मौजूद होता है, जिसे सिल्वर लाइन सिस्टम के रूप में पहचानते हैं, है ना, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सिल्वर लाइन सिस्टम के रूप में पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है हॉर्न टॉड बिलोंग्स टू द क्लास, सींग वाला मेंढक निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है। देखो ये कॉर्डेटा है ना, कॉर्डेटा वर्ग है, अपन को पता है ये एम्फीबिया में आएगा, है ना, किस में आएगा, एम्फीबिया में नहीं सॉरी, देखो हाँ सही है, रेप्टाइल्स में तो आता नहीं है, रेप्टाइल्स में तो रेंगने वाले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एम्फीबिया ऑलरेडी वर्क दिया है, तो हम इसको करेंगे, एम्फीबिया में मेढक आते हैं। और टॉड बिलोंग्स टू क्लास, एक सींग वाला मेंढक इसमें, सॉरी सुनो पहले मैं कंफ्यूज हो गया, ये टॉड है और मेंढक होता है, लेकिन वो जनरली यहाँ पर मैं भूल गया था, इसका नाम मेंढक है, भले ही हॉर्न टॉड बोलते हैं, है ना, ये लेकिन एक्चुअल में छिपकली है, लिजार्ड है, सॉरी लिजार्ड है, इसलिए कंफ्यूजन करने के लिए दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये जो रेप्टिलिया है ये जनरली रेप्टिलिया के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि ये लिजार्ड है ना, और लेकिन नाम इसका टॉड है, तो हम कंफ्यूज होके इसमें एम्फीबिया आंसर दे देते हैं, है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी। पेन इज क्या है, ये तो हमने ये आपको पता होगा, सेकेंडरी पोलिटेंट है ना, जिसका पूरा नाम क्या होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, है ना, कहाँ पर मैच हो रहा है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट एडेप्टेड टू हाईली सेलाइन कंडीशन, निम्न में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है, ऐसा पूछ रहा है।
तो देखो मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। ऑक्सीडेंटल है ना, और क्या बोलते हैं, टेक्सस बकाटा और नीटम, ये जनरली कहाँ, ये नॉर्मल कंडीशन में उगते हुए पाए जाते हैं, ना कि समुद्र तटीय एरिया में, है ना। तो जो सोनेरेशिया है ना, एसिडा, ये जनरली एसिडा इसके नाम में भी इसलिए है, उनको कहाँ हाईली सेलाइन कंडीशन में मिलता है, हाईली सेलाइन कंडीशन में मिलता है, जिसको हम ये एक मैनग्रूव प्लांट है ना, मैनग्रूव प्लांट है। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट ऑफ पेडी, निम्न में से कौन सा धान का एक कीट है। तो धान का कीट है, देखो डेकस, देखो यहाँ नाम उन्होंने आधे दिए हैं, लेकिन आप उनको याद रखना है, एक ही है, कोरिशा है ना, एक लेप्टोकोरिशा है, जिसे गांधी बग भी बोलते हैं, इसे गांधी बग भी बोलते हैं। और ये विशेष प्रकार के मतलब कीट है जो धान की फसलों में नुकसान पहुंचाता है ना। तो ये अपना राइट आंसर, ये दूसरी फसलों के हैं पर धान के नहीं हैं, है ना। नेक्स्ट, एंजाइम्स अकरिंग इज मोर देन वन फॉर्म आर नोन एज, एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, ये पिछली बार भी मैंने बताया था, है ना। इसको हम आइसो एंजाइम कहते हैं। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन विभिन्न मॉलिक्यूलर फॉर्म में अपन को मिल जाते हैं। ऑटोलाइटिक से ऐसा अपन ने, जाइमोजन क्या होते हैं, ये इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, प्रोटियोलिटिक लिटिक होना चाहिए, है ना। तो अपना राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वाज, है ना, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा था। ये भी मैं बात बता देता हूँ कि जो हाइंड टू था, भले ही अपन सोचते इको R1 है, लेकिन ये सब बाद में खोजे गए थे। फर्स्ट खोजा गया एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, है ना। पिछली बार उन्होंने ऐसे ही पूछ दिया था नॉर्मल क्वेश्चन कि निम्न में से कौन डीएनए के सेगमेंट्स को काटता है ना, तो वहां पर दे दिया था, नॉर्मल भी दे देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी दे देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में ये सब है, लेकिन इसका नाम याद रखेंगे अगर फर्स्ट की बात होती है तो। नेक्स्ट पूछ रहा है ना, इन पिग अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गोज टू फीटस थ्रू हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द फीटस प्लेसेंटा, शुक्र में भ्रूणी अपरा की कितनी परतों से होकर ऑक्सीजन का एक अणु भ्रूण में जाता है। देखो ये तो आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसका ये है ना, 6 लेयर को पार करके जाता है। नेक्स्ट है, हैंसेंस नोड इज गेस्टुलेशन, गेस्टुलेशन के समय हैंसन नोड का निर्माण है, किसमें होता है ऐसा पूछ रहा है ना। मैं बता देता हूँ, ये जनरली अपन को मिल जाएगा, रेप्टाइल में भी होता है, बर्ड में भी होता है, और मैमल्स में भी मिल जाता है ना। और ये क्या होता है, इनमें क्या होता है, एमनियोट्स में गेस्टुलेशन के दौरान हैंसन नोड का निर्माण होता है, एमनियोट्स में जनरली गेस्टुलेशन के दौरान, है ना। तो ये ही तो पूछ रहा है, ये बन जाते हैं हैंसन नोड्स बन जाते हैं, ठीक है, इन सब में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग इज, मेंढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, 10 पेयर रहती है ना, 10 पेयर रहती है। 12 पेयर किसमें होती है फिर, है ना, 12 पेयर होती है मेमल्स में, ठीक है। और 10 पेयर, सॉरी, सिर्फ 10 पेयर,
और अगर 12 जोड़ी सॉरी ये भी गलत हो गया मेरे से, ये नहीं, दोनों नहीं है। 12 जोड़ी मैमल्स में मिलते हैं और 10 जोड़ी अपन को फ्रॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन प्रोडक्शन ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है, ये भी अपन कई बार पढ़ा चुके हैं। याद से इंसुलिन क्या होता है, सीक्रेट या बनता है या सीक्रेट होता है। और क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। बीटा सेल्स जो होती है ना, बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है, तो आप राइट आंसर याद रखेंगे। गोबलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गोबलेट सेल कोशिकाओं का लक्षण है, क्या लक्षण है वो इस तरह है। तो मैं बता देता हूँ, देखो, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ म्यूकस, ये इसकी विशेषता है ना। स्तनधारियों के इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियम है इसमें पाई जाती है और म्यूकस का सीक्रेशन करती है ना। म्यूकस का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। ये इसकी विशेषता है है ना, गोबलेट सेल्स की ये विशेषता रहती है। तो बाकी की जो देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये लास्ट में ऑप्शन लिखा है, आंत्र की निचली एपिथेलियम जो फैटी एसिड का पाचन करते हैं, यहाँ पर जनरली नहीं सॉरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जस्ट अपन ने पढ़ा है, यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, अभी पढ़ा था, है ना, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट सही नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमच आर कॉल्ड, है ना। आमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन को कहते हैं, क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। तो इसको बोला जाता है, रूजी बोलते हैं, है ना, रूजी बोलते हैं। पेपिला कहाँ पर होते हैं, ये जनरली टंग पर रहते हैं, है ना, टंग पर रहते हैं। और रूजी जनरली स्टमक में रहते हैं, है ना। विलाई आपको पढ़ा ही होगा, है ना। विलाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनका कुछ। नेक्स्ट है, ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। ये जनरली देखो मैं बता देता हूँ, ये एक्टोडर्म से बनता है। पूरे तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है की उत्पत्ति क्या रहती है, एक्टोडर्म से रहती है। तो हम ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ए नॉर्मल ईसीजी, कार्डियोग्राम बोलते हैं ईसीजी को, पूरा नाम है, इज कंपोज्ड ऑफ, है ना। एक सामान्य विद्युत हृदय लेख बना होता है, किससे बनता है, यहाँ पर ये नाम दिए हैं, है ना। तो जो देखो पी वेव होता है इसमें, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव होते हैं। ये सारी चीजें किसमें रहती है, ईसीजी, सॉरी, हाँ, ईसीजी में रहते हैं। तो आप याद रखें, तो इसका राइट आंसर ये है। देखो यहाँ कुछ ना कुछ चीजें छूटी हैं, इसलिए पी क्यू वेव नहीं, पी वेव होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, आप याद रखेंगे। पी वेव होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होता है ना। तो यहाँ पर भी गलत है, एक साथ दे दिया, यहाँ भी गलत है, यहाँ पर भी गलत दे दिया है ना। और यहाँ पर टी वेव दे दिए, एस आर कॉम्प्लेक्स दे दिया, है ना, क्यूपी को। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, अपना राइट आंसर ये है। अच्छा क्वेश्चन है, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है कहाँ पर, तो ये जनरली ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, है ना। कहाँ पर होता है, ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स के रूप में होता है। स्प्लीन क्या होती है, ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्प्लीन, ये स्टोरेज रीजन नहीं है,
स्टोरेज रीजन नहीं है कार्बोहाइड्रेट के केस के लिए, है ना। इसलिए मैंने आपको आंसर, लैक्टिक एसिड इन मसल से कोई कनेक्शन नहीं है ना। ग्लाइकोजन इन स्टेमक से भी कनेक्शन नहीं है। वन है अपने पास, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या मापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर मीटर, है ना। तो इससे जनरली ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना। ब्लड पे है। अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट के लिए स्टेथोस्कोप होता है ना। स्टेथोस्कोप जो होता है गले में, जो लोग टांग के रखते हैं, आपने देखा होगा, उससे हम हार्ट बीट या हार्ट बीट रेट माप लेते हैं। बहुत तो है नहीं, है ना, ये भी नहीं। स्कर्वी डिसीज इज कॉल्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, कुछ छोटा ही क्वेश्चन है ना। ये स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से हो क्या जाता है? मसूड़ों से खून आने लगता है ना। और विटामिन सी की कमी से, जिससे और मसूड़ों से खून आता है और साथ में स्कर्वी डिसीज भी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हमें पता है रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स होता है। विटामिन ए के बारे में हमने सुना है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ई में जो रिप्रोडक्टिव केस में रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो इफेक्ट होती है ना, विटामिन ए को, विटामिन ई सॉरी, विटामिन ई के केस में। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन चिंपैंजी, ये भी पूछा जाता है। जैसे मनुष्य में हम देखते हैं 23 जोड़े होते हैं, है ना, 23 जोड़े इन ह्यूमन। या फिर अपन 46 बोले, है ना, दोनों बात है। या 46 बोले या 23 जोड़े बोले, तो 23 जोड़े होते तो ये तो है नहीं, है ना। हालांकि यहाँ जोड़े नहीं लिखे हैं, अपने मन से मैंने बना दिया। और जो यहाँ पर चिंपैंजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 24 गुणसूत्र होते हैं, है ना। जो एक 24 सिंगल में रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? जोड़ी में 48 हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो पूछ रहा है चिंपैंजी के अकेले की पूछ रहा है ना, चिंपैंजी में दोनों मेल और फीमेल की नहीं पूछ रहा है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पर मनुष्य में पूछता तो अपने हो जाते, और सिंगल में, मेल में या फीमेल में पूछता तो 23। तो यहाँ पर ये अपना राइट आंसर हो जाना चाहिए वैसे। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ लेमार्किज्म, लेमार्कवाद का आधार है। तो ये कई बार पढ़ा चुका हूँ। देखो, नेचुरल सिलेक्शन लेमार्क ने नहीं दिया था, डार्विन का है, डार्विन अंकल ने ये बताया था। एडिसन का केस भी आपने सुना होगा, ह्यूगो डिब्रीज जो थे, इन्होंने बताया था। वेरिएशन, वेरिएशन से इनका वो बच्चा अपने पास एक ही ऑप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट वन, क्रॉसिंग ओवर्स अकर इन मियोसिस ड्यूरिंग, मियोसिस के किस स्टेज में इन्होंने कहा कि क्रॉसिंग ओवर होता है? तो आपको पता ही होगा, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, और प्रोफेज फर्स्ट के दौरान अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। तो जो प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटीन स्टेज होती है ना, पैकाइटीन स्टेज होती है, उसमें तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। इससे कोई कनेक्शन नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नॉनसेंस कोडॉन कैसे है। मैंने आपको बताया था, ऐसे याद रहे, सॉरी, नहीं, कैसे बताया था? यू तीनों जगह लिख लो, है ना। फिर आग, ऐसे करके, आग उगा, ऐसे करके याद रख लो। तो ये जहां पर भी मैच हो रहा होगा, यू ए ए, यू ए ए नहीं है, ये तो है ही नहीं, है ना, एक हट गया। जी यू, ये भी हट गया। यू ए जी, हाँ, इसमें यू ए जी, हाँ, ये मैच हो रहा है। यू ए ए ये भी हो रहा है, और यू जी ए ये भी हो रहा है, मतलब अपना राइट आंसर यही है ना? यहाँ पर ये गलत है, तो आप याद रख लो जैसे भी है। इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, है ना, स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये टनल सिंड्रोम के केस में भी आपको टर्न मतलब एक कम हो जाता है ना। जैसे अपन देखा है कि 23 जोड़े होते हैं,
तो टोटल 46 होते हैं। लेकिन टर्नल सिंड्रोम के केस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, एक्स 0 हो जाता है एक, है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 22 जोड़े तो अपने का कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो यहाँ पर एक कैसा हो जाता है, एक्स 0 हो जाता है, तो टोटल एक के केस में तो यहाँ पर 45 बचते हैं। क्लिन-फेंटर सिंड्रोम जो होता है उसमें अपन को 47 मिल जाएंगे, डाउन सिंड्रोम में भी, है ना, क्लिन-फेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में हमें 47 मिलते हैं, ट्राइसोमी देखने के लिए मिलती है, बस क्रोमोसोम्स की पोजीशन अलग अलग रहती है। आगे आएंगे तो बताएंगे। ऑर्डर ऑफ सेल थ्योरी पुराना क्वेश्चन है, आपने सुना ही होगा, स्लीडेन और सॉन, लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन बन जाते हैं कि फाइनलाइज ने जो सेल थ्योरी है इसको फाइनलाइज किसने किया था, तो ये थे जो है ना आर्विर्चो, जिन्होंने ओमनिस सेलुला ओ सेलुला कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था, और ये भी याद रखेंगे 1839 है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे कुछ। मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट फाउंड, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। आप खुद से ही बताएंगे क्या नहीं होता है, देखो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोम होता है ना, तो और क्या सुना है आपने, कार्डियोलिपिन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो ये सारी चीजें आप याद, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन है फ्लोटिंग रिफ्स आर, उत्प्लावक पसलियां पाई जाती हैं किसमें, है ना, उत्प्लावक की बात हो रही है, तो ये मतलब ये मैमल्स में रहती है, याद करने वाली चीज ही है ना। तो, अच्छा इनका क्या रहता है केस, जैसे ये क्या रहती हैं, इनको फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं रिप्स, ये क्या रहते हैं, मैमल्स में अंतिम कुछ पसलियां जो होती हैं या रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, है ना, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है ना, बाकी की सब स्टर्न। नेक्स्ट है द मीजोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, मध्य चूनेदार बाह पिंजर पाया जाता है, ऐसा पूछ रहा है, तो देखो ये तो याद ही कर लो, सेंट डॉलर में प्रेजेंट होता है ना, मीजोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन किसमें, सेंट डॉलर में, जो क्या होता है इसका जो एंडोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, कैल्शियम युक्त होता है ऐसा बोल सकते हैं, कैल्शियम युक्त होता है, कार्बोनेट का तो नहीं दिया है ना, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से होती है, मीजोडर्म से होती है। ये बाकी के किससे रिलेटेड हैं, या तो आर्थ्रोपोडा के हैं, या फिर ये तो अपन देख ही रहे हैं आर्थ्रोपोडा का, ये आई थिंक ये मोलस्का है, अलग टाइप का कंकाल मिलता है, लार्वा ऑफ हाइसफ्लाई इज कॉल्ड, कई बार बता दिया है मैं, पिछली बार भी बताया था कि इसको हम मैगोट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मैगोट्स बोलते हैं, घरेलू मक्खी का लार्वा मैगोट कहलाता है। ये किसका है, ये तिल चट्टे का है ना, तिल चट्टे का है, और ये इमेगो ये एडल्ट स्टेज में बनता है ना, शायद इनकी मैगोट्स के बाद, और ये जो टम्बलर है ये क्यूलेक्स का प्यूपा है ना, क्यूलेक्स जो मच्छर होता है उसका प्यूपा है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है टीनिया टेक्स इज फूड ओनली थ्रो, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल किसके द्वारा, तो ये बॉडी वाल के द्वारा करता है ना, ये बॉडी वाल के द्वारा करता है, तो क्योंकि ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। टीनिया में पाचन सिस्टम नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है ना, जैसे मुंह नहीं होता है ऐसे करके, तो इसलिए बॉडी वाल आ जाता है, ये भी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पंजोसील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट्स, किस नली तंत्र में स्पंजशील
कीप कोशिकाओं से संबंधित होती है ना। ये जनरली एस्किनॉइड टाइप की होती है ना, एस्किनॉइड टाइप की होती है। और ये सिंपल है ना, क्या होता है, सिंपल, सबसे सिंपल होता है ना, सिंपल सिस्टम है जो क्या करता है, स्पंजोसील से सीधा, स्पंजो स्पंजोसील है ना, यानी इसको मुख गुहा बोलते हैं। स्पंजोसील सीधे कहाँ पर, कोइनोसाइट से स्तरित रहता है, मतलब ढका रहता है, कीपका जिसको बोल रहे हैं, कीप कोशिका है ना, ये चीजें। नेक्स्ट है मीजोहिल इज फाउंड इन, है ना, इधर है ना, मीजोहिल इज फाउंड इन, मीजोहाइल भी बोलते हैं इसको, है ना, मीजोहाइल इज फाउंड इन, कहाँ पर मिलती है मीजोहाइल, ये पैराजोआ मिल जाती है, बाकी के पैराजोआ के केस में मिल जाती है, बाकी के ये विकसित मतलब एडवांस है थोड़े से, तो इनमें नहीं मिलती है इसकी अपेक्षा, है ना। अच्छा, क्या होता है पैराजोआ में, इसमें जनरली क्या आते हैं पैराजोआ के अंतर्गत, इसमें कुछ स्पंजेस भी आते हैं, इनमें पिन्ना कोडर्म और कोएनोडर्म है ना, के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको मीजोहाइल बोलते हैं, है ना, ये आज आप याद रखेंगे। बीओडी का अर्थ आपको पता ही होगा, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे। अच्छा, अगर अपन ऐसे बोलें कि जो बीओडी है, इसका मतलब अपन ने देख लिया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो क्या करता है, पानी में कार्बनिक जो वेस्टेज की मात्रा का मापक है, अगर मान लो ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो बीओडी बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो जनरली सॉइल दैट्स आर डिफिशिएंट इन, है ना, आपको पता ही होगा कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पर उगते हुए पाए जाते हैं, किस चीज की कमी होती है, कमी होती बिल्कुल नहीं, दलदल होते हैं, है ना, अपोजिट है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, पोटेशियम से इनका कोई कनेक्शन नहीं, कैल्शियम से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई, है ना, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है, वो ऐसा बोल रहा है। तो ये जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ये हम कर सकते हैं इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा, है ना, सेक्सुअल इनकम्पिटेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम किसके द्वारा कर सकते हैं, इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इन विट्रो पॉलिनेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, निषेचन में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर सेक्सुअल इनकम्पिटेबिलिटी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट, सैपवुड इज, रस कास्ट होता है, दो तरीके की कास्ट देखते हैं अपन, एक हार्डवुड होता है जो सेंटर में रहता है, और एक सैप, तो पूछ रहा है कि इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम बूट, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जाइलम से रिलेटेड होता है, बूट किससे रिलेटेड होता है, जाइलम से, तो यहाँ फ्लोएम लिखा है तो ये है नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, बचा अपने पास एक ही। नेक्स्ट, सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव ऑफ, सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है कौन सी पत्तियों से होता है, अ, ये पिछली बार था शायद क्वेश्चन, सिम्बोपोगन नार्डस, है ना, सिम्बोपोगन नार्डस से निकलता है, इससे लेमन ग्रास से क्या करते हैं, ग्रास ऑयल निकालते हैं, है ना, लेमन ग्रास, इसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं, है ना। और सिट्रस खट्टे फल है ना, ये इनमें से कोई नहीं से मतलब है ही नहीं अपना।
नेक्स्ट है द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटीन वेस्ट, द अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स मेनली इन। प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना मुख्यतः होता है, इसमें किस में होता है? तो ये तो अपन लीवर की बात करते हैं ना, लीवर में होता है। किडनी क्या करती है? यूरिया को छानकर अलग करती है ना। यूरिया यूरिया को क्या करती है? फिल्ट्रेट करती है ना। यहाँ पर ही क्या चलता है? ऑर्निथीन साइकिल चलती है ना, जो क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया की अपेक्षा, है ना। इंटेस्टाइन से और लंग से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉडिक्यूल्स आर फाउंड इन, निम्न में से किस कुल में लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं? तो ये भी मैं बता चुका हूँ, ऐसे कभी पहले बताए हैं। अब मैक्सिमम क्वेश्चन बताए हुए पोएसी फैमिली में मिलते हैं। एरिकेसी क्या है? ताड़ का परिवार का, जो ताड़ फैमिली है उसका प्लांट है ना। और ये लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं? एक तरीके के पेरियंथ होते हैं, है ना, छोटे स्केल्स के रूप में होते हैं जिनको लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। और पेपेवर सोमनिफेरम में और फेवेसी में ऐसा कुछ अपन ने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखो, लौंग का तेल की बात हो रही है, तो ये चंदन का कहाँ से आ जाएगा? पहली बात तो आप यही सोच लो, है ना। तो चंदन से तो लकड़ी प्राप्त करते हैं, तेल, चंदन का तेल भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन अपन को लौंग का तेल तो नहीं मिलेगा। और फिर मैं आपको बताता हूँ, सीजियम एरोमेटिकम, इफ, देखो सीजियम एरोमेटिकम ये भी है, ये भी है। लौंग का बॉटनिकल नाम ये भी है, ये भी है। लेकिन ये बात कर रहा है लीफ, तो लीफ से तो नहीं निकालते हैं। फ्लावर बड बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ये वेटिवेरिया जिसको खस बोलते हैं, खस से भी, है ना, नहीं निकलेगा। बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हूँ प्रपोज द चेकर बोर्ड ऑफ चेकर बोर्ड मेथड। जब जब चेकर बोर्ड की बात आती है आप पुनेट का नाम याद रखेंगे, है ना। मेंडल मेंडल ने चेकर बोर्ड से संबंधित नहीं दिए थे, जेनेटिक्स के नियम दिए थे, लॉ दिए थे जेनेटिक्स के। कार्ल कोरेंस की बात करते हैं तो जो तीन वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और इगो डिवरीज, इन्होंने क्या किया था? मेंडल के काम को फिर से 1900 में रीडिस्कवर करा था, है ना। तो ये तो है नहीं। डार्विन डार्विन के बारे में कौन नहीं जानता? नेचुरल सिलेक्शन दिया था, है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अपन पढ़ते हैं तो अपना आंसर हो जाता है। निमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, निमेटोफोर्स किसका लक्षण है? ये पिछली कल ही क्वेश्चन था या फिर था पिछली बार, है ना। ये जनरली जो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जनरली जो दलदल वाले एरिया होते हैं, है ना, या मैनग्रूव जो प्लांट होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इनमें छोटे-छोटे पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं इनकी रूट में, जिनको हम नेमेटोपोर्स बोलते हैं। और ये नेमेटोपोर्स कैरेक्टर हो जाता है मैनग्रूव प्लांट का। एल्पाइन तो बहुत ऊँचे पहाड़ों पर मिलते हैं, तो इनमें तो है नहीं। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाते। परजीवी पौधे, परजीवी पौधों में अपन ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, वो खुद ही भोजन नहीं बनाते, है ना। सबमर्ज्ड, पानी में एकदम डूबे हुए हैं, इनको क्या ज़रूरी है नेमेटोफोर्स की, है ना। द डिसीज कॉज्ड बाय सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इज, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग है ना। ये याद रखेंगे। सिनकाइट्रियम वैसे एमएससी की जो फर्स्ट यूनिट है सिंह पांडे जैन की बुक में दिया है कि आलू आलू में होता है वाट डिसीज, है ना। सिनकाइट्रियम के द्वारा एंडोबायोटिकम पूरा नाम है। ये वाट डिसीज ऑफ पोटैटो करता है ना। और फाइट अपन ने सुना ही होगा, फाइटोप्थोरा, है ना। ये अपन ने अल्टरनेरिया, है ना। और ये ये वायरल डिसीज है, या फाइटोप्लाज्मा से होता है, ऐसा बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा से होता है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। तो
ट्यूरिन जैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन सिस्टीन और मिथियोनिन दोनों होते हैं, तो ये है। बाकी का यहाँ देखो ये आ गया, तो ये है नहीं, ट्रिप्टोफैन है नहीं, है ना, ये नहीं है। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक एसेंशियल अमीनो एसिड है ना। 1 मिनट चार्ज लगा दो। भगवान, चार्ज लगा ना। में भी सल्फर कंटेंट नहीं होता, सिस्टीन में होता है, बाकी की इधर सब में मिल जाए। और अपन यहाँ ट्यूरिन पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये सल्फर मतलब सल्फर युक्त तो है, लेकिन ये डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड का, किसी अमाइनो एसिड से डेरिवेट होके बनता है ना। ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल इन देयर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिक नॉन एज। वो पूछ रहा है पैरामीशियम के कुछ जीवों की कोशिकाओं में विशेष ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कप्पा पार्टिकल्स कहा जाता है, जो एक टॉक्सिक सीक्रेट करते हैं, और इस टॉक्सिक को हम क्या बोलते हैं? तो पैरामीशियम का है तो पैरामीसिन होता है ना। बाकी के इन कप्पा सीन कुछ ऐसा है ही नहीं वर्ड, है ना। तो क्या करता है? पैरामीशियम की किलर स्टेन में मौजूद होता है ना, किलर स्टेन में मौजूद होता है कप्पा पार्टिकल्स, है ना जो। और ये टॉक्सिक रहता है, बस आप इतना याद रखो। ये जस्ट अभी आया था, है ना, ये क्वेश्चन अभी आया था जस्ट। एक्सोक्रोमोसोम्स किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाती है, 46 की जगह 47, लेकिन 21वें क्रोमोसोम्स पर होती है ट्राइसोमी, है ना। ट्राइसोमी में एक पेयर बढ़ता है ना, तो 21वां जो क्रोमोसोम्स होता है, ऑटोसोम है एक्चुअल में ना, उस पे एक क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। और क्लीन-फिल्टन सिंड्रोम के बारे में भी जस्ट मैंने आपको बताया था, है ना। इसमें भी क्या हो जाता है? एक एक्स क्रोमोसोम से में भी नंबर कितने हो जाएंगे? 47, लेकिन ये एडवर्ड सिंड्रोम, यहाँ पर भी ये भी ट्राइसोमी है 47। आपको याद रखना है, ये तीनों हैं भले ही, ये भी ट्राइसोमी, सॉरी, ये भी ट्राइसोमी, ये भी ट्राइसोमी, तीनों में डिफरेंस है। ये 21 क्रोमोसोम पड़ता है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और ये भी अपना ऑटोसोम से रिलेटेड है, लेकिन ये भी क्या है? एक ट्राइसोमी से, है ना। तो ये सारी चीजें, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं इम्पोर्टेंट। एट द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ द डीएनए स्टैंड, डीएनए के एक रज्जुक के दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो अपन ने ये नॉर्मल जो डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ 10 बेस पेयर होते हैं, तो 34 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। अगर एक के बीच की बात करते हैं तो 3.4 हो जाता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाता है ना। तो राइट आंसर भी यही है। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग द डेसिकेशन, है ना, डेसिकेशन, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? ऐसा पूछ रहा है ना। तो जो एमनियन होती है ना, ये बचाती है। एमनियन क्या है? एक द्रव से भरी हुई मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो को सूखने नहीं देती है ना। और कोरियन क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है ना। कोरियन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और एलेंटोइस, ये जनरली ये याद रखेंगे, सब इम्पोर्टेंट है। ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करवाती है, एक्सक्रीशन और में हेल्प करवाती है, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में। और योक सेक, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स वाज अवार्डेड इन
द ईयर, वो उसने पूछला डीएनए अणुओं के शोध के लिए नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था, ये पूछ लिया उन्होंने। वॉटसन क्रिक को मिला था, है ना, वॉटसन क्रिक को मिला था जब डीएनए के मॉडल को खोजा था, लेकिन ये कब मिला था, 1962, है ना। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पेपेवर सोमनीफेरम, वो पूछ रहा है कि पेपेवर सोमनी की, ये कल ही क्वेश्चन आया था, है ना, अनराइप फ्रूट से होता है, अनराइप फ्रूट से होता है ना, पत्तियों से ना, इन सब से कहीं से नहीं, आप खुद ही लगा सकते हैं। एयर पॉल्यूटेंट गैसेज कॉस्ट एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए दो चीजें होती है, SO2 होता है, NO3 होता है। ये क्या होते हैं, H2O के साथ, वर्षा जल के साथ मिलके HNO3 बना लेते हैं, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडी क्योर डिसीज बाय, एंटीबॉडी रोगों का उपचार करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ एक्चुअल में उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है ना। देखो, रिमूविंग पेन ये एनाल्जेसिक करता है ना, एनाल्जेसिक का काम है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये एंजाइम से रिलेटेड है, यहाँ से एंटीबॉडी से कोई रिलेटेड है नहीं। और वो बोल रहा है कि टर्निंग द पैथोजन आउट ऑफ द बॉडी, है ना, ये भी मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट, द नेम द नेम ड्रग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू बायो टेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि। तो देखो, इंसुलिन तो डायबिटीज से रिलेटेड है, आपको ही पता होगा, है ना। और ये क्या है, HGH, ये एक हार्मोन्स का नाम है, और ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। बचा अपने पास इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, और जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी द्वारा क्या करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो ये अपना 1 मिनट है ना, ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं।